नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक भारत दुर्दशा। यह नाटक यूजीसी नेट में प्रस्तावित है और यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रमुख नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन जो वर्ष है 1876 ईस्वी है। इस नाटक में भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां एवं सामाजिक जो दुर्दशा है भारतवर्ष की, उस दुर्दशा का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रतीकात्मक चित्रण किया है कि किस प्रकार हमारे देश में भारत के लोग अपनी दुर्दशा का कारण भी वो स्वयं ही होते हैं। नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्राचीन परंपरा की गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से चित्रण किया है उनका। यह एक दुखांत नाटक है और इस नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लास्य रूपक कहा है, यानी लास्य रूपक है। तो आज के सत्र में जो भारत दुर्दशा नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष प्रमुख है, आपको याद रखना है कब हुआ था, 1876 ईस्वी। इस नाटक में समान भारत की तत्कालीन यानी उस समय जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था 1876 से पहले, इसमें उस समय की भारत में जो क्या राजनीतिक परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों का, भारतवर्ष की दुर्दशा क्या थी, सामाजिक यानी समाज की लोगों की क्या स्थिति थी, उस सभी का चित्रण प्रतीकात्मक शैली में किया है, प्रतीक बनाकर कि यह है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सर्वप्रथम हम थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म था वो 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह, हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य विधाओं का प्रारंभ किया। मूल नाम इनका हरिश्चंद्र है और भारतेंदु इनकी उपाधि थी। भाषा इन्होंने ब्रज, अवधी, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। काल इनका आधुनिक काल है। विधा, नाटक, काव्यकृतियां हैं इनकी, अनुवाद तथा निबंध संग्रह। विषय है आधुनिक हिंदी साहित्य। प्रमुख कृतियां हैं इनकी, प्रमुख नाटक है अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, नील देवी और प्रेम प्रलाप, यानी बहुत सारे नाटक लिखे हैं। इनमें ये नाटक इनके प्रमुख हैं। भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष 1876 है, महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। तो नाटक की जो विषय वस्तु है वो किस प्रकार है। क्रांतिकारी नाटककार भारतेंदु ने, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तत्कालीन अंग्रेजी राज्य द्वारा किए गए अत्याचारों की अप्रत्यक्ष निंदा के लिए भारत दुर्दशा नाटक की रचना की। यानी उस समय जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा, भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य था और जो अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उन अत्याचारों की उन्होंने निंदा की है कि अप्रत्यक्ष यानी सामने से सीधे तरह से करते प्रत्यक्ष रूप में, तो अंग्रेज भारतेंदु हरिश्चंद्र से कहते कि आप किस प्रकार यह कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष कहा है उन्होंने। और भारतवर्ष की जो अंग्रेजों के कारण हुई दुर्दशा है, उस दुर्दशा का चित्रण अपने नाटक में किया है। इस नाटक में भारतेंदु ने प्राचीन परंपरा के गौरव तथा वर्तमान जीवन की विसंगतियों पर गंभीर रूप से प्रकाश डाला है कि किस प्रकार हमारा जो भारतवर्ष है, उसका प्राचीन गौरव का जो इतिहास था, उस इतिहास का वर्णन किया है कि भारतवर्ष में कितने राजा महाराजा, ज्ञानी महाज्ञानी पुरुष हुए, यहाँ की जनता कैसी थी। अब जो वर्तमान समय में अंग्रेजों से दबकर जो भारतवासी रह रहे हैं, उनकी दुर्दशा का चित्रण किया है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति का वर्णन किया है कि जब भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य था और भारतवासी किस प्रकार उनकी हुकूमत के नीचे, यानी उनके अंग्रेजों ने ही पूरा भारतवर्ष पर कब्जा कर लिया था और
आप सभी जानते हैं कि जिस समय अंग्रेजों का राज था उस समय भारत वासियों की स्थिति किस प्रकार थी। तो प्रतीकात्मक शैली में उसका चित्रण किया है। भारत की तत्कालीन दयनीय स्थिति यानी भारतवासियों की और भारत की जो दयनीय स्थिति है उस स्थिति का वर्णन उन्होंने इस नाटक में किया है। भारतेंदु ने समाज की पतनोन्मुखता यानी किस प्रकार हमारे समाज का जो पतन हो रहा है उस पतन का नाटक के माध्यम से उस पतन को सामने रखा है। यह एक दुखांत नाटक है, यानी कैसा है, इस नाटक का जो अंत है वो दुख से हुआ है, सुख से नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को लास्य रूपक कहा है। इस नाटक की कथा वस्तु 6 अंकों में विभक्त है। महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो भारत दुर्दशा नाटक है, इस नाटक में कितने अंक हैं, ये प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य बनता है। तो इस नाटक में 6 अंक हैं। प्रमुख पात्र हैं इस नाटक के। पात्र कौन कौन है? पहले तो भारत। भारत क्या है? जो भारत देश है हमारा, उसको उन्होंने भारत को एक नाटक में भारत एक नायक के रूप में है। वह नायक के दूसरे अंक में आता है। नाटक के दूसरे अंक में आता है। नाटक में भारत अपनी अत्यंत दीनहीन दशा पर रोता है और अंत में भारत दुर्देव के भय से मूर्छित हो जाता है। उसकी यही मूर्छा मृत्यु में बदल जाती है। भारत दुर्देव यह नाटक में खलनायक के रूप में आता है। यह एक शक्तिशाली चरित्र है। यह नाटक के तीसरे अंक में आता है। भारत भाग्य भारत का एक सहयोगी चरित्र है। वह भारत के अतीत का गौरव गान करता है। उसे बार बार जगाने की चेष्टा करता है पर वह सफल नहीं हो पाता। अंत में वह आत्मघात कर लेता है। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? भारत है, भारत दुर्देव है और भारत भाग्य है। गौण पात्र यानी सहयोगी पात्र कौन है इसमें? निर्लज्जता, डिसलॉयल्टी, सत्यानाश फौजदार, रोग, महट, कर, मध्य, आलस और अंधकार। ये क्या है? सभी रोग है, महर है, कर है, मध्य है, आलस है और अंधकार है। ये गौण पात्र हैं। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, फूट, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, आश्रयभाजन और निर्बलता। बंगाली, महाराष्ट्रीय एडिटर, देसी महानुभाव, ये सभी इसी में गौण पात्र के रूप में हैं। यह वस्तुतः एक नाट्य रासक है या लास्य रूपक जिसे हम कह सकते हैं। भारत दुर्दशा का गद्य तो खड़ी बोली में है लेकिन पद्य इसमें ब्रजभाषा में है। जिसमें गीत वगैरह दिए गए हैं वो सभी क्या है? ब्रजभाषा में है। भारत दुर्दशा हिंदी का संभवतः पहला ऐसा नाटक है जो राजनीतिक विषय वस्तु पर आधारित है। नव जागरण के दौर में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाट्यकृति ने एक मसाल की भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक में भारत का धन विदेश जाने पर लिखते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जात इतिहाति ख्वारी। कि उस समय भारतवर्ष में क्या था? भारतवर्षी काम करते थे, मेहनत करते थे, उनका जो कच्चा माल था वो सब विदेश पहुंचाया जा रहा था, रॉ मटेरियल। तो भारत देश का जो पैसा था वो सब विदेश अंग्रेज ले जा रहे थे। तो वो उसी पे लिखते हैं, अंग्रेज राज सुखे साज सब भारी, पैदन विदेश चले जाते थे तिख्वारी। तो इसका हम संक्षिप्त कथासार देखेंगे। पहले अंक में एक योगी आकर लावनी गीत गाता है। इसी गीत में वह भारत के प्राचीनतम गौरव एवं वर्तमान दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। नाटक का दूसरा अंक है। इस अंक में भारत स्वयं आकर क्रंदन करता है कि जिस देश के लोग अपनी मातृभूमि को सूचग्रम्य दास्यामी बिना युद्धेन केशवम द्वारा सुरक्षा प्रदान करते थे, वही लोग आज क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों का राज्य होने पर सोचा था कि हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर वहाँ भी निराशा ही है। अंत में वह ईश्वर का स्मरण करता है पर वह भी नहीं करने पाता। तब भय से मूर्छित हो जाता है और निर्लज्जता एवं आशा आकर उसे ले जाती हैं। नाटक का तीसरा अंक है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव आता है और भारत दुर्दशा का पूरा विवरण प्रस्तुत करता है।
अकाल, भारत में उस समय क्या था, अकाल, महंगाई, रोग, अनावृष्टि, फूड बेर के साथ साथ प्लेग, टिक्कस, टैक्स, कालाधन आदि का भी उल्लेख करता है। अंग्रेज शासन में भी हिंदुओं में सुधार नहीं हुआ और वे अंग्रेजों से अवगुण ही ग्रहण करते रहे। आज भी प्राय 95% हिंदू निरक्षर हैं। साक्षरों में कुछ भी सुशिक्षित हैं। इस अंक में ही भारत दुर्देव के फौजदार सत्यानाश जी आ जाते हैं और भारत के निजी दोषों का भारत दुर्देव के सैनिकों के रूप में विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म की आड़ में भारत की जो दुर्दशा हुई है वह उल्लेखनीय है। धर्म, भारत में प्राचीन काल से ही धर्म पर विशेष महत्व दिया गया कि धर्म की आड़ में कितनी ही गलत कार्य होते हैं। धर्म है जो भारतवासियों को सही गलत का निर्णय नहीं करने देता, अंधविश्वास की ओर ले जाता है। तो यथा मत मतांतर आदि के वर्ण व्यवस्था की खींचातानी, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, वृद्ध विवाह, बहु विवाह, समुद्र यात्रा निषेध आदि से देश अवनति की ओर जा रहा है। लोग वेदांत का अध्ययन करते तो महाज्ञानी बन जाते, परंतु स्वदेश की चिंता ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वेद वेदांगों का अध्ययन नहीं करते और ये सब गलत कार्य करते हैं, विधवा विवाह। बाकी भारतवर्ष में क्या है, एक परंपरा है, एक परिपाटी है कि जो व्यक्ति जैसा कर रहा है लोग उसी को ही सही मानकर उसी के पीछे चलने लगते हैं। चौथा अंक, इस अंक में भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को क्रमशः भारत भेजता है। यहाँ के लोगों पर अट्टहास करते हुए कहता है कि यहाँ के लोग रोग की दवा न कराकर झाड़ फूक में ही प्राण खो देते हैं। यानी भारतवर्ष की दुर्दशा का चित्रण हुआ है कि यहाँ यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है, किसी की तबीयत सही नहीं है, तो वह रोगी को दवा न करा के उसे झाड़ फूक में विश्वास करते हैं, अंधविश्वास है। उसी प्रकार यहाँ अफीमची, मदची, आलसी लोगों की कमी नहीं है। यानी अफीम पीने वाले, दारू मदिरा पीने वाले और आलसी व्यक्तियों की भारतवर्ष में कमी नहीं है। अज्ञान रूपी अंधकार ने भारत को चारों तरफ से घेर लिया है और विद्या प्रेमी भारत शिक्षा और पठन पाठन को मात्र आजीविका का साधन मानता है। नाटक का जो 5वां अंक है, इस अंक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए एक कमेटी का दृश्य है जिसमें सभापति तथा उसके 6 सहयोगी सदस्य हैं। एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक कवि, एक पत्र संपादक तथा 2 देसी महानुभाव। बंगाली सदस्य कहते हैं हजरत बंगाल वाली प्रसिद्ध कहावत को चरितार्थ करते हैं। कवि नायिका बनकर अंग्रेजों से स्वयं की रक्षा करना चाहते हैं और अनौचित्यपूर्ण हैं। संपादक आर्टिकलबाजी की प्रशंसा करने में लगे हैं। महाराष्ट्री सज्जन स्वदेशी वस्त्र पहनना और सार्वजनिक संस्था स्थापित करना चाहते हैं। देसी सभ्यजन कुछ कह नहीं पाते, बस चापलूसी को ही ध्येय मानते हैं और अंत में डिसलॉयल्टी पुलिस आकर सभी को पकड़ लेती है। नाटक का 6वां अंक है। इस अंक में भारत भाग्य आता है और प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का संक्षेप में परंतु ओजपूर्ण भाषा में चित्रण करता है। वर्तमान भारत की दुर्दशा पर उसे ग्लानि होती है। वह परतंत्रता, ईर्ष्या, द्वेष आदि संसार के संपूर्ण कलंकों से लांछित होते हुए भी मिटा नहीं। ऐसे शक्तिहीन देश का मिट जाना ही श्रेयकर है। वह कहते हैं कि जो भारत में जिस प्रकार भारतवासियों की भारत की दुर्दशा हो रही है, उन सभी से तो इस देश का ही मिट जाना श्रेयकर है। वो कहते हैं धोवत भारत अपजस पंका, मटेहु भारत भूमि कलंका। नाटक के अंत में भारत भाग्य आत्मघात कर लेता है तथा नाटक का अंत दुखमय या दुखांत हो जाता है। प्रमुख उदाहरण हैं जो पहले अंक से लिए गए हैं। योगी कहता है रोहु सब मिलिके आवहु भारत भाई, लरि वैदिक जन्य डुबाई पुस्तक सारी, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी। चौथे अंक में आलस्य का एक उदाहरण है। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के जाना नहीं अच्छा। आलस्य कहता है कि दुनिया में कोई काम मत करो, मर जाना अच्छा है हाथ पैर हिलाकर किसी काम को करने से। 5वें अंक का है कथन। कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र यहाँ पर किया गया है डिसलॉयल्टी के द्वारा।
छठा अंक कहता है भारत भाग्य, जिसका है जागो रे भाई। भारत को भारत भाग्य बहुतेरे प्रयास कर सब जगाने में सफल हो जाता है तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक भारतवर्ष में किस प्रकार अशिक्षा, अंधविश्वास, अनैतिकता, जो सारे मदिरा, व्यसन, आलस्य, उन सभी का जो भारतवासियों की दुर्दशा है, वो कुछ करना नहीं चाहते, आलस्य में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और तो उन सभी जो अनैतिक कार्य हैं, अशिक्षा है, उसी का वर्णन भारत दुर्दशा नाटक के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है कि इस लोगों में जन जागृति हो, सुधार आए जनता में। तो आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।